Every culture has a name for it. Good. I had such good memories here. I left you all alone down here. I'm playing it. That's fun. Chauncey says you're not left him. I need something. Ugh. That bugs freaked you out. Take me on a trip to the place he's from. You've been spending time with him. That was part of the game. You would want to play. Maybe we shouldn't be friends! No! Alice! She's lost every. We call them imaginary. You are always playing with your imaginary friend. The entity becomes enraged. He says he's right behind. Well, it was just. Can I hang out with your imaginary friend? He's not your friend. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। इमेजिनरी फिल्म का स्टार्ट उस वक्त होता है जब जेसिका नामी एक औरत को उसके डैड बेन के रूप में एक क्रिएचर ने स्टॉक किया। जेसिका के अपने बेड पर जागने से पहले ये क्रिएचर एक हिडियस स्पाइडर का रूप ले लेती है, लेकिन ये सिर्फ एक नाइटमेयर था। जेसिका चिल्ड्रंस बुक सीरीज मॉली मिलेपीट की अवार्ड विनिंग ऑथर है। उसकी शादी मैक्स से हुई है और वो अपनी दो बेटियों टेलर और एलिस की सौतेली माँ है, जिनमें से एलिस ने तो उसे एज मॉम एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन टेलर अभी भी उसे एटीट्यूड दिखाती है। फैमिली जेसिका के बचपन के घर में मूव कर जाती है, जिसे उसने बेन के साथ होने वाले एक इंसिडेंट की वजह से छोड़ दिया था, जिन्होंने उस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उसके बाजुओं पर मार्क्स थे। एलिस क्लेम करती है कि वो एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही है। वो एक आवाज के पीछे घर के अंदर वहां जाती है जहां उसे एक टेडी बियर मिलता है जो खुद को चॉन्सी कहता है। इसी दौरान टेलर ने एक अजीब औरत ग्लोरिया को अपनी खिड़की से घूरते हुए देखा। जब वो देखने बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात पड़ोसी लड़के लियम से होती है। जब वो टेलर को बाहर जाने के लिए इनवाइट करने की कोशिश करता है तो जेसिका अंदर आती है, जो टेलर को एम्बैरस करती है और उसे कमरे में ले जाती है। जेसिका और मैक्स को ये क्यूट लगता है कि एलिस का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। दो ऐसा लगता है कि वो हमेशा चॉन्सी को अपने साथ रखती है। ग्लोरिया बाद में जेसिका के पास पहुंची और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि जब जेसिका बचपन में इस घर में रहती थी तो वो उसकी बेबी सिटर हुआ करती थी, लेकिन जेसिका को अपनी मॉम की डेथ से पहले घर में अपना वक्त बहुत कम याद है। रात को जेसिका ने एलिस को चॉन्सी के साथ टी पार्टी करते सुना। इसके बाद उसने एलिस को किसी को ये कहते हुए सुना कि वो प्रिटी लग रहे हैं, और फिर किसी औरत की थैंक यू कहने की आवाज सुनी। वो औरत कोई और नहीं समैंथा है, जो टेलर और एलिस की मेंटली डिस्टर्ब्ड मदर है। वो जेसिका पर अटैक कर देती है। पुलिस मैक्स के साथ पहुंची और टेलर ने अपने डैड के सामने कन्फेस किया कि वो अपनी मॉम को टेक्स्ट करती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद अब वो बेहतर है। जेसिका फिर एलिस को बेड पर बिठाती है और उससे इस इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस कहती है चॉन्सी जानता है कि जेसिका समझ जाएगी क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसका भी ऐसा ही दोस्त था। मैक्स पर्सनल बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है। जेसिका को गर्ल्स का ख्याल रखने को कहता है। एलिस चॉन्सी के साथ स्कैवेंजर हंट गेम खेलती है, जबकि जेसिका नर्सिंग होम में बेन से मिलने निकलती है। उस इंसिडेंट के बाद उसने अपनी काफी सैनिटी खो दी है। जेसिका अब भी उससे बात करने की कोशिश कर रही है। वो हिस्टेरिकल हो जाता है और जेसिका की कलाई को पकड़ लेता है, जिससे उसे काफी पेन होता है और वो वहां से चली जाती है। टेलर एलिस की नाराजगी पर लियम को इनवाइट करती है। लियम टेलर को ड्रग्स देता है। बाद में रिवील होता है कि ये उसकी मॉम की एलर्जी मेडिसिन थी।
वो उसे मैक्स के लीका स्टैश पर रेड करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है। एक बॉटल के टूटने के बाद लियम क्लीनअप के लिए टाउल लेने जाता है, लेकिन वो अपने सामने चॉन्सी की तरह दिखने वाली कोई चीज देखता है, लेकिन उसके पीठ पर एक तार पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है जो बेयर के साथ चलने वाली धुन बजाता है। स्ट्रिंग अंधेरे में अपीयर होता है। चॉन्सी लियम की तरफ उस वक्त तक बढ़ता रहता है जब तक कि वो स्ट्रिंग को छोड़ नहीं देता। फिर चॉन्सी मॉन्स्ट्रस बेयर की शक्ल में आता है और लियम बुरी तरह डर जाता है। फिर जेसिका पहुंचती है। वो लियम की मॉम से कांटेक्ट करती है और टेलर पर गुस्सा करती है। जेसिका को पता चला कि उसके कुछ ड्राइंग्स में सर काट दिए गए हैं। उसे अंदाजा है कि ये सब एलिस ने किया था। वो एलिस के रूम में जाती है और उसे दिल से ये बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी मॉम के साथ किस तरह बिहेव कर रही है, जिसे जेसिका उसके डैड के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद समझ सकती है। इसके बाद वो एलिस को बाहर से सुनती और देखती है, ये समझकर कि वो सिर्फ चॉन्सी से कवर के नीचे बातें कर रही थी। जेसिका को स्कैवेंजर हंट लिस्ट मिली और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ आइटम्स ढूंढे। कोई ऐसी चीज जो आपको डराती है जैसे जार ऑफ बग्स, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशानी में डाल दे जैसे कि जेसिका की ड्राइंग के कटआउट, और कोई ऐसी चीज जो तकलीफ देती हो। जेसिका ने एलिस को लकड़ी की बार का एक टुकड़ा पकड़ते हुए और उस पर अपनी हथेली लगाने के लिए तैयार होते हुए देखा। वो उसे एक फूल की तरह देखती है, लेकिन जेसिका वक्त पर बोर्ड को हटा देती है। जेसिका ने एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोटो को बुलाया कि वो एलिस से बात करें। डॉक्टर शोटो सेशन को रिकॉर्ड करती हैं और देखती हैं कि एलिस चॉन्सी से बात कर रही है, बज़ाहिर उसकी तरफ से बोल रही है। चॉन्सी मजीद अग्रेसिव हो जाता है और जेसिका को फेक मॉमी कहता है। फिर एलिस मुड़ती है और डॉक्टर शोटो देखकर हैरान रह जाती है कि एलिस का मुंह तो हिल ही नहीं रहा, यानी वो सब बातें चॉन्सी कर रहा है। जब डॉक्टर शोटो प्राइवेटली जेसिका से बात करती हैं, तो कहती हैं कि उसने किसी बेयर को नहीं देखा। जेसिका भी टेलर से पूछती है कि क्या उसने बेयर को देखा है, लेकिन वो भी सेम आंसर देती है कि उसने एलिस के पास किसी बेयर को नहीं देखा। जेसिका भी टेप को देखती है और उसे पता चलता है कि वाकई कोई टेडी बियर फिजिकली मौजूद है ही नहीं और वो और एलिस अकेले थे जो चॉन्सी को देख सकते थे। डॉक्टर शोटो जेसिका को लुइस नामी लड़के की फुटेज दिखाती है जिसने अपने इमेजिनरी फ्रेंड रैंडी रैबिट की तरफ से उस लड़के को उसी चीज में डालने के बाद उसका थंब काट दिया जिस चीज में चॉन्सी एलिस को डाल रहा है। लुइस भी ठीक इसी तरह नेवर एवर कहता है जैसे एलिस कहती है। एलिस बाद में चॉन्सी से दोबारा बात करने के बाद गायब हो जाती है। जेसिका और टेलर उसे ढूंढने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और टेलर जेसिका को एलिस के गुम होने का जिम्मेदार ठहराती है। टेलर खुद ही वापस चली जाती है और ग्लोरिया के पास भागती है जो उसे अपने घर में इनवाइट करती है ताकि ये बताए कि जेसिका के साथ बचपन में क्या हुआ था। चॉन्सी बचपन में उसका इमेजिनरी फ्रेंड था, लेकिन उसके डैड ने इंटरफेयर किया जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो पागल हो गया और जेसिका को चोट पहुंचाई। जेसिका को अपना पुराना सामान मिलता है और उसे एक ऐसी ड्राइंग मिलती है जो उसने नेवर एवर के नाम से बनाई थी। टेलर और ग्लोरिया की वापसी से पहले वो अपने बचपन के स्क्रिबल्स पर ड्रॉ करती है। वो ये कंक्लूड करते हैं कि नेवर एवर का दरवाजा खोलने के लिए उन्हें स्कैवेंजर हंट खेलना होगा। जेसिका कोई ऐसी चीज जिससे तकलीफ होती है वाले पार्ट तक पहुंचने से पहले कई चीजें इकट्ठी करती है, इसलिए वो कैंची से अपने हाथ पर वार कर लेती है और हर चीज को जलाने के लिए एक बाउल में रखती है। कुछ नहीं होता जब तक कि जेसिका सख्ती से टेलर को ना कहे कि ये उसकी गलती है कि एलिस गायब हो गई, उसे अपनी बहन पर नजर रखनी चाहिए थी। टेलर की फीलिंग्स को हर्ट करना और जेसिका को भी ऐसा कहने से तकलीफ हुई। उनका ये असल दर्द दरवाजा खोलने के लिए काफी है। लेडीज नेवर एवर में एंटर होती हैं जो इसमें बसने वाले बच्चों की इमेजिनेशन के जरिए कंट्रोल होती है। जब वो एलिस को तलाश करते हैं तो वे एक दरवाजे पर आते हैं जिसमें जेसिका के बचपन के इंसिडेंट की रात दिखाई गई है। बेन ने उसे नेवर एवर से बाहर निकाल लिया था, लेकिन खुद को चॉन्सी कहने वाली क्रिएचर उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही थी। बेन ने इस क्रिएचर की आंखों में देखा जिसने उसे पागल कर दिया, लेकिन उसने ये यकीनी बनाने के लिए ऐसा किया कि चॉन्सी उसकी बेटी को कभी नहीं ले सकता। ग्लोरिया ने वो दरवाजा बंद कर दिया जो उन्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो कई सालों से इमेजिनरी फ्रेंड्स का सोर्स तलाश करने में मसरूफ है। जब से उसके काम का मजाक उड़ाया गया था, जिस तरह वो इस दुनिया की एंडलेस पॉसिबिलिटीज पर गौर करती थी, चॉन्सी अपने मॉन्स्टर बेयर फॉर्म में दिखाई देता है और ग्लोरिया को उनसे अलग कर देता है। जेसिका और टेलर एलिस को एक रूम में देखती हैं
जो सिटी में फैमिली के पुरानी अपार्टमेंट की तरह नजर आता है। एलिस ने प्रिंसेस जैसे कपड़े पहने हैं और उसके पास बहुत से गिफ्ट्स हैं, यहाँ तक कि उसके पास समैंथा भी है। जेसिका और टेलर को एलिस को कन्विंस करना होगा कि ये सब रियल नहीं है और जेसिका बाहर निकलने के लिए एक नया दरवाजा खोलती है। चौंसी फिर निडर हो जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। टेलर और एलिस बाहर निकलते हैं जब चौंसी अपने मॉन्स्टर बेयर फॉर्म में जेसिका का पीछा करता है। जेसिका उसकी आंख में छुरा घोंपती है और दरवाजे तक पहुंचती है और लड़कियों को गले लगाती है। जेसिका मैक्स और गर्ल्स को बेन से मिलवाने के लिए लेके जाती है। टेलर अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और एलिस ने जेसिका को मॉम कहा। ये तब होता है जब जेसिका को एहसास होता है कि वो अब भी नेवर एवर में है। एलिस हमेशा से चौंसी का एक मोहरा थी। उसका रियल टारगेट तो जेसिका थी क्योंकि उसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। ऐसा लगता है कि अब जेसिका हमेशा चौंसी की कैद में रहेगी। टेलर जेसिका को बचाने के लिए वापस आई। चौंसी अपनी रियल स्पाइडर मॉन्स्टर फॉर्म में आता है और जेसिका को पकड़ने की कोशिश करता है। उसे अपनी आंखों से घूरता है और उसे उसके डैड की तरह पागल बना देता है। एलिस पे गिरे हुए लाइटर फ्लूट को देखती है और उस पर माचिस जलाकर फेंकती है, जिससे चौंसी को आग लग जाती है और उसे दरवाजे के पीछे सील कर दिया जाता है। जेसिका और गर्ल्स के भागने के बाद घर का बाकी हिस्सा जल जाता है। अगले दिन जेसिका, टेलर और एलिस एक होटल में जाते हैं, लेकिन जब वो एक टेडी बियर को कुर्सी के पीछे से झांकते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं। ये एक छोटे बॉय का बियर है, लेकिन वो अपनी मॉम को अपने इमेजिनरी फ्रेंड रूफस के बारे में बताता है। इसके बाद कैमरा ये दिखाने के लिए पैन करता है कि ये बियर पहले जैसा ही चौंसी बियर है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर 2009 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म ड्रैग मी टू हेल की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक लॉन ऑफिसर की जिंदगी उस वक्त तबाह हो जाती है जब वो अपने बॉस को इम्प्रेस करने और प्रमोशन के चक्कर में एक बूढ़ी औरत की मॉर्गेज एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है। फिर उसके साथ वो बूढ़ी औरत क्या कुछ करती है, जानने के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.